तो हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनावों के बाद विधिवत 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और इसका पहला अधिवेशन अभी सोमवार 24 जून 2024 से स्टार्ट हुआ और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और फिर प्रोटेम स्पीकर हैं अब जो स्थायी लोकसभा अध्यक्ष बनने तक, निर्वाचन होने तक कार्य करते हैं और नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उन सबको शपथ दिलाने का काम करते हैं। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर है वो पहले कहीं काफ़ी टाइम से हैं, वो जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है, सबसे ज़्यादा बार तो उनको उनको चुना जाता था, लेकिन इस बार है वो 7 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जबकि 8 बार के सांसद जो कि 8 बार चुनाव जीते लगातार कांग्रेस के कोडिकुन्नूल के सुरेश, उनको नहीं बनाया गया। ठीक है, तो इसके बाद लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु है वो कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष 1969 के बाद है वो लगातार है वो सर्वसम्मति से चुना जाता रहा है, क्योंकि उस टाइम से है वो लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष की ओर से और उपाध्यक्ष हैं विपक्ष की ओर से बनाया जाता है। लेकिन इस बार है वो केंद्र की जो एनडीए सरकार है उसने है वो सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष की जो मांग थी कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए, इस पर सरकारी पक्ष सरकारी गठबंधन ने कोई निर्णय नहीं किया। इस कारण है वो निर्वाचन हुआ है, चुनाव हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें है वो पिछली लोकसभा अध्यक्ष थे जो ओम बिरला, वो राजद की ओर से उम्मीदवार थे और विपक्ष की ओर से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें है वो ओम बिरला है वो, जैसा कि अपेक्षा थी, क्योंकि उन एनडीए के पास बहुमत था और लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो वो निर्वाचित हो गए हैं और निर्वाचित होने पर है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रधानमंत्री, सदन के नेता होते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दोनों ने बधाई दी और अन्य विपक्ष के नेताओं ने भी और सत्तापक्ष के सभी बड़े नेताओं ने उनको बधाई दी और अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। और विपक्ष ने खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आदि ने उनसे कहा कि वो भी हमारी भी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि ये जनता का सदन है और जनता की आवाज़ है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के पास होती है, तो सबके साथ न्याय करेंगे, सबकी आवाज़ सुनेंगे। अब बता देता हूँ कि लोकसभा स्पीकर अब तक कितने बने हैं, कौन कौन बने हैं, तो इसके बारे में जानकारी बड़ी काम की है, जनरल नॉलेज की है, जो कि आगे बहुत ही काम आने वाली हैं। प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि देश में लंबे समय से चली आ रही परंपरा टूट गई। दरअसल पहले लोकसभा सत्र को छोड़ दें तो अब तक निचले सदन के लोकसभा होता है उसको निचला सदन कहा जाता है और संसद में 2 सदन होते हैं, सबको पता ही है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो सर्वसम्मति से होता आया है और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि इस बार दोनों ओर से उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही सर्वसम्मति के लिए प्रयास भी किए थे, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए हैं और 15 मई 1992 को पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में सत्ता पक्ष के जी.वी. मावलंकर उम्मीदवार थे और उनका मुकाबला शंकर शांताराम से हुआ था। मावलंकर के पक्ष में 394 वोट, जबकि वो जो शंकर शांताराम को 55 वोट मिले थे। इस तरह मावलंकर आज़ादी से पहले देश के पहले लोकसभा स्पीकर बने थे। आइए जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है और आखिर क्यों महत्वपूर्ण होता है। ये लोकसभा स्पीकर का पद, इस पद की भूमिका क्या है और अब तक किस किस ने स्पीकर का पोस्ट संभाला है, अब तक किस किस पार्टी के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। तो वीडियो पे लगातार बने रहें और जो भी नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो बेल बटन ऑन करके घंटी का दबन दबा दें घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार है। जब भी ये पद खाली होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पद का हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यक्ष उस सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है जिसकी वो अध्यक्षता करता है। पद और वरीयता के संबंध में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने अपने राज्यों के राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री के बाद वे 6ठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद आता है। कैसे होता है लोकसभा स्पीकर का चुनाव है। एक बार जब लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हो जाती है और लोकसभा का सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, तो कोई भी सदस्य लोकसभा का जो महासचिव होता है उनको संबोधित करते हुए लिखित रूप में प्रस्ताव दे सकता है कि वह इस सदन के अध्यक्ष के लिए है वो चुनाव लड़ेगा। फिर है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। इसके सदस्यों में से सभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और संविधान में मात्र ये अपेक्षित है कि वो सभा का सदस्य होना चाहिए, मतलब वो लोकसभा का सदस्य होगा तभी वो लोकसभा अध्यक्ष बन पाएगा। सामान्यतः सत्तारूढ़ दल के सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। उम्मीदवार के संबंध में एक बार निर्णय लिए जाने पर आमतौर पर प्रधानमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री द्वारा उनके नाम का प्रस्ताव किया जाता है। प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का आवश्यकता अनुसार सभा के मत विभाजन द्वारा फैसला किया जाता है। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी घोषणा करेगा कि प्रस्तावित सदस्यों को सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नतीजा घोषित किए जाने के बाद नवनिर्वाचित
अध्यक्ष को प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा अध्यक्ष के आसन तक ले जाया जाता है। इसके बाद सभा में सभी राजनीतिक दलों और समूह के नेताओं द्वारा अध्यक्ष को बधाई दी जाती है। उसके बाद जवाब में वो सभा में धन्यवाद भाषण देता है। इसके बाद नया अध्यक्ष अपना कार्य ग्रहण करता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है स्पीकर का पद? भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद है वह संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है और वो सभा का प्रमुख वक्ता होता है। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष को संसद में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली वास्तविक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। सदन का संचालन प्रश्न और अभिलेख, ध्वनिमत, विभाजन, अविश्वास प्रस्ताव, मतदान और सदस्यों की अयोग्यता जैसे निलंबित करने जैसे मामले लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में आते हैं। अब तक किस किसने संभाला लोकसभा स्पीकर? तो प्रस्तुत है जानकारी। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मावलंकर का कार्यकाल मई 1952 से फरवरी 1956 तक था। फिर एम अनंतशयनम अयंगर देश के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद अध्यक्ष का पद दायित्व ग्रहण किया था। कांग्रेस पार्टी के सांसद अयंगर 2 कार्यकाल में रहे, जिसमें पहला मार्च 1956 से मई 1957 और दूसरा मई 1957 से अप्रैल 1962 तक रहा। सरदार हुकम सिंह अप्रैल 1962 से मार्च 1967 के बीच लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। वर्ष 1962 के आम चुनाव में हुकम सिंह को कांग्रेस के टिकट पर पटियाला लोकसभा सीट से चुना गया था। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में काम किया। रेड्डी के भी 2 कार्यकाल रहे, जिसमें पहला मार्च 1967 से और दूसरा 1969 तक मार्च 1967 से जुलाई 1969 तक और दूसरा कार्यकाल रहा मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक। रेड्डी चौथी लोकसभा के लिए आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर सीट से निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र अध्यक्ष हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण या संभालने के बाद अपने दल के औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था। अध्यक्ष पद पर चुने जाने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस की अपनी 34 वर्ष की पुरानी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। उनका मानना था कि अध्यक्ष का संबंध संपूर्ण सभा से होता है और वो सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे किसी भी दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए, या यूँ कहें कि उसका संबंध सभी दलों से होना चाहिए। वह ऐसे एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष भी थे जिन्होंने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिए जाने के बाद डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों को अगस्त 1969 में सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। जब ढिल्लों इस पद पर निर्वाचित हुए तो उस समय लोकसभा में जितने अध्यक्ष हुए थे उनमें वे सबसे कम उम्र के थे। कांग्रेस नेता ढिल्लों ने 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पहला कार्यकाल था अगस्त 1969 से मार्च 1971 और दूसरा था मार्च 1971 से दिसंबर 1975 तक। इन्होंने भी संभाली स्पीकर की कुर्सी। ढिल्लों द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए जाने के बाद रिक्त हुए पद पर जनवरी 1976 में बलीराम भगत को 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। कांग्रेस से आने वाले नेता का कार्यकाल मार्च 1977 को समाप्त हुआ था। 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कावदू सदानंद हेगड़े का चुनाव किया गया। के.एस. हेगड़े का कार्यकाल जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक रहा। यह भी दिलचस्प है कि हेगड़े 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार निर्वाचित हुए और अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान ही उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष पद मिल गया। डॉक्टर बलराम जाखड़ ने 7वीं लोकसभा के लिए अपने सर्वप्रथम निर्वाचन के तुरंत बाद अध्यक्ष पद हासिल किया था। उन्होंने लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस से आने वाले जाखड़ का पहला कार्यकाल जनवरी 1980 से जनवरी 1985 तक और दूसरा जनवरी 1985 से दिसंबर 1989 तक रहा। ओडिशा से आने वाले जनता दल के नेता रवि राय को दिसंबर 1989 में 9वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि रवि राय अध्यक्ष पद पर केवल करीब 15 महीने ही रहे। कांग्रेस नेता शिवराज विश्वनाथ पाटिल 10वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। पाटिल का कार्यकाल जुलाई 1991 से मई 1996 तक रहा। विपक्षी सांसद भी बने लोकसभा स्पीकर। वर्षों की भारतीय संसदीय परंपरा से हटकर 11वीं लोकसभा ने विपक्ष के एक सदस्य पूर्ण अगितोक संगमा पी ए संगमा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया। उस वक्त भारत में 50 वर्षों के संसदीय इतिहास में वह ऐसा पहला सदस्य थे जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए अध्यक्ष पद संभाला। उस वक्त कांग्रेस नेता संगमा का स्पीकर के रूप में पी.ए. संगमा का कार्यकाल मार्च 1996 से 1998 तक रहा। गणपति मोहन चंद्रपाल योगी 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने और सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भी निर्वाचित हुए। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के उस समय वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बाहर से समर्थन दे रही थी। उस समय किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और बाल योगी इस पद पर आसीन होने वाले आज तक के सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की दुखद मृत्यु के बाद मनोहर जोशी मई 2002 में लोकसभा अध्यक्ष बने थे। शिवसेना से ताल्लुक रखने वाले जोशी जून 2004 तक पद पर बने रहे। जून 2004 में 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष रूप में सोमनाथ चटर्जी का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। यह पहली बार था जब सामयिक अध्यक्ष यानी वो प्रोटेम स्पीकर भी बनाए थे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि नवनिर्वाचित सदन के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पहले 3 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है। तो उस समय 2004 में सोमनाथ चटर्जी ही प्रोटेम स्पीकर थे और नियमित अध्यक्ष के रूप में भी उनका ही निर्वाचन हुआ था। मीरा कुमार बनी महिला लोकसभा अध्यक्ष। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष उप प्रधानमंत्री एवं स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही। इस पद पर आसीन होने वाली
वे पहली महिला थी। मीरा कुमार कांग्रेस की सदस्य है और भाजपा की सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। राजस्थान के कोटा से भाजपा सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा से अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और अभी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें दूसरी बार फिर चुन लिया गया है। तो ये थी अब तक की लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानकारी। चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल बटन ऑन पे ज्वाइन कर लें। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।